दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज फिर से आपके लिए फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। और मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन करता हूं कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और आपके काम की वीडियो है, और आप इसे अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो मैं जा रहा हूं कि मकान बनाने के लिए हाउस लोन क्यों जरूरी है। दोस्तों हाउस लोन लेने के 4 फायदे हैं जो मैं आज आपको एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों पहला फायदा है कि हमें आयकर विभाग एप्लीकेंट को और को एप्लीकेंट को दोनों को लगभग 7 लाख रुपए की ब्याज पर हमें छूट देता है। सबसे बड़ा फायदा और पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये है कि होम लोन एक ऐसा लोन है जिसकी ब्याज जो है किसी भी लोन से, बैंक में बहुत तरह के लोन चलते हैं, किसी भी लोन से सबसे कम है। ये दूसरा फायदा है। और तीसरा फायदा ये है कि आप बैंक से हाउस लोन लेकर अगर मकान बनाते हैं और मकान पुराना है तो आप लगभग 1 वर्ष बाद, क्योंकि बहुत सी बैंकों ने कुछ ज़्यादा समय भी बना रखा है, लेकिन कुछ बैंकों ने 1 वर्ष का समय बना रखा है। 1 वर्ष बाद आप उसी बैंक से उसी लोन पर आप एक टॉपअप लोन भी ले सकते हैं। टॉपअप लोन से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हाउस लोन से थोड़ा ज़्यादा और लोनों से थोड़ा बहुत कम ब्याज बैंक आपसे लेती है। अगर आपको उसका वेल फर्निश्ड कराना है, अच्छा कराना है, सुंदर कराना है मकान को, अपने पुराने मकान को, तो आप 1 साल का इंतजार करके आप उस पर टॉपअप लोन ले सकते हैं। आप अपनी जमा पूंजी को बिल्कुल ना बिगाड़ें। और चौथा और सबसे खास फायदा, सबसे ज़बरदस्त फायदा, बड़े ध्यान से सुनना, और मकान खरीदने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये फायदा उठाना चाहिए। बैंक लोन से हाउस खरीदना कितना अच्छा होता है। प्रत्येक देशवासी को हाउस लोन लेकर अपना मकान खरीदना चाहिए, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, क्योंकि देश का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा अपना आशियाना हो, अपना एक सुंदर सा मकान हो जिसमें मैं अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ शांति और सद्भाव से रहूं। तो व्यक्ति जो गरीब होता है वो व्यक्ति तो बैंक से ही हाउस लोन लेकर मकान बनाता है, क्योंकि उसके पास एक मुश्त लाखों रुपए नहीं होते। बैंक एक मुश्त पैसा दे देती है, वो EMI के थ्रू प्रत्येक महीने को बैंक को चुकाता रहता है और आसानी से मकान खरीद लेता है। और पैसे वाले लोग, करोड़पति लोग होते हैं, अरबपति लोग होते हैं, वो डायरेक्ट मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और खरीदते भी हैं। लेकिन पैसे वाले लोग भी अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 10 लाख रुपए का लोन अवश्य वो बैंक से लेते हैं। क्यों? वो इसलिए लोन लेते हैं कि आज के समय में प्रॉपर्टी में इतनी गड़बड़ियां चल रही हैं
क्योंकि मैं तो एक एडवोकेट हूँ जो आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी में इतनी गड़बड़ियाँ चल रही हैं कि एक एक ज़मीन के, एक एक मकान के लोग 10-10 फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर देती हैं, बैनामे कर देती हैं। लोग कोर्ट कचहरी में चक्कर लगा लगा कर परेशान हैं। गरीब लोग एक एक रुपया जोड़कर अपना मकान बनाता है, अपना प्लॉट खरीदता है, और उसके बाद भी अगर ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उसके सामने आ जाए तो बेचारा वो चक्कर लगाते लगाते ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि सिविल मैटर बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, सिविल मैटर का वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए पैसे वाला व्यक्ति अवश्य 10 लाख रुपए का लोन लेगा, और लोन लेने से उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है। क्योंकि बहुत सी बैंकें 30 साल का टाइटल मांगती हैं, बहुत सी बैंकें 13 साल का टाइटल मांगती हैं, और वो जब अपने पैनल एडवोकेट से उस प्रॉपर्टी का टाइटल बनवाती हैं तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं कि जो आज आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है और जो अपने आधिपत्य से, अपने अधिकार से बैनामा कर रहा है, तो वो किस अधिकार से कर रहा है, ये पूरे टाइटल में सब निकल के आ जाता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी है अथवा नहीं है। अगर है तो किस अधिकार से है, पूरा टाइटल निकल कर आ जाता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को, आपकी सुविधा की वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ जोर देकर बार बार, कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को हाउस लोन लेकर बैंक से अवश्य प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। डायरेक्ट प्रॉपर्टी कभी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो बेचारा परेशानी का सामना भी कर सकता है। और अगर बैंक से हाउस लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदेगा तो टाइटल पूरा क्लियर निकल कर आएगा, और अगर टाइटल में कहीं गड़बड़ आ रही है, कहीं डिस्प्यूट आ रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को एडवोकेट कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये प्रॉपर्टी सही है आपकी, आप इसे ले लो। तो इसलिए मैं आपको बार बार सजग कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, पैसे वाले तो ये काम कराते ही हैं, मैं उन गरीब लोगों से भी कहता हूँ जो बड़ी मुश्किल से अपनी पूंजी अर्जित कर एक एक रुपये को इकट्ठा करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो मैं उनसे भी ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो लोग भी प्रॉपर्टी खरीदते समय पूरा टाइटल सर्च कराएं और बैंक के थ्रू ही प्रॉपर्टी खरीदें, हाउस लोन लेकर ही प्रॉपर्टी खरीदें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।